नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एनेक्सर बी के कॉमन एरर के बारे में कि क्या क्या एरर आता है जब आप एनेक्सर बी को प्रिपेयर करते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उस एरर को। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटीएन इनवैलिड एरर। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहला जो एरर आता है वो जीएसटी नंबर का एरर होता है। जब आप जीएसटी नंबर इस शीट में फिल कर रहे हो, इस एनेक्सर बी की शीट में, ये कहाँ से मिलती है? जब आप रिफंड फाइलिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे एक न्यू यूटिलिटी आ गई है एनेक्सर बी की। तो एनेक्सर बी की जो यूटिलिटी है उसमें जो जीएसटी नंबर आप फिल करोगे, आपको क्या ध्यान रखना है? जीएसटी नंबर को केयरफुली चेक करना है कि ठीक है या नहीं, ये जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे चेक कर लेना है कि ये जीएसटी नंबर एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो उस जीएसटी नंबर को एनेक्सर बी में आप फिल ना करो, ठीक है, उस रिफंड पीरियड के अंदर। दूसरा, कोई स्पेस तो नहीं है इस जीएसटी नंबर को जो आपने फिल किया है उसमें कोई स्पेस तो नहीं छूट गया है? आपको एक एक करके सारी एंट्रियाँ चेक करनी होंगी। अगर कोई स्पेस है तो भी एरर आ जाता है, उसको स्पेस को ठीक करना है। ये चेक कर लेना स्पेस के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। अगर स्पेशल कैरेक्टर होगा तो भी एरर आ जाएगा, समझ गए? दूसरा एरर की बात करें तो सेकंड टाइप का एरर किस टाइप का होता है? ये है इनवैलिड डेट फॉर्मेट का एरर। इनवैलिड डेट फॉर्मेट का एरर का मतलब हो गया कि ये जो डेट है इसमें डेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए DDMMYYY, मतलब डेट, मंथ और ईयर, और वो भी न्यूमेरिक में लिखना है आपको। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आपको चेक कर लेना है कि जो डेटें लिखी हुई हैं क्या उसके फॉर्मेटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है, डेटें सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। तो एक एक एंट्री आपको ऐसे करके इंडिविजुअल करके चेक कर लेना होगा। अगर डेट की फॉर्मेटिंग में कुछ मिस्टेक है तो भी आपके एनेक्सर बी के अंदर एरर आ जाता है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे 31-03-2026, 31 मार्च 2026 का इनवॉइस है तो ऐसे हम लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे कि ये डेट का फॉर्मेट क्या है इस रिपोर्ट के अंदर जो डेट्स हैं। दूसरा क्या देखना है इसमें, ये देख लेना कोई फ्यूचर डेट तो नहीं है, मतलब कि रिफंड पीरियड का जो टाइम है उस डेट से आगे के पीरियड की तो डिटेल आपने नहीं भर रखी है। जैसे कि ये 25-26 का है, अप्रैल 25 से मार्च 26, तो 25-26 में अप्रैल 25 से लेके, यानी 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 के बीच के ही डेट होनी चाहिए। अगर इसमें कोई ऐसी डेट है जो फ्यूचर डेट है, जैसे कि आपने 1 अप्रैल 26 डाल दिया तो ये 26-27 का हो गया तो वो फ्यूचर डेट हो गया। ऐसे ही 1 जून 26 कर दिया तो वो फ्यूचर डेट हो गया। तो फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। बड़ी केयरफुली से आपको ये करना होगा। अगर फ्यूचर डेट रहेगी तो उस केस में भी इनवैलिड हो जाता है। बड़े ही केयरफुली से आपको इसका एग्जामिनेशन करना है। अगला जो एरर आता है वो डुप्लीकेट इनवॉइस का आता है। डुप्लीकेट इनवॉइस का इसलिए आता है क्योंकि एक ही इनवॉइस नंबर की अगर 2 बार एंट्री या 3 बार एंट्री होती है तो डुप्लीकेट इनवॉइस के अंदर आ जाता है। जैसे कि देख सकते हैं मीशो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये TI 1225 ये नंबर है। अगर इसी इनवॉइस की एंट्री 2 बार या 3 बार हो जाए तो डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। ऐसे में आपको पार्टी का जीएसटी नंबर, उसका इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट देखनी है। अगर ये तीनों सेम है और 2 या 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो वो डुप्लीकेट इनवॉइस होगा। तो आपको एक एक करके चेक कर लेना होगा ये सारी डिटेल कि पार्टी का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अगला जो एरर आता है वो एचएसएन का एरर आता है। इसमें एचएसएन का भी एरर आएगा। आप यहाँ जो एचएसएन फिल कर रहे हैं करेक्ट एचएसएन फिल करें और ट्राई करें कि आप 8 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करें। सर्विस के केस में 6 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करें, क्योंकि एचएसएन कोड के एरर की वजह से भी इसमें वैलिडेशन के अंदर एरर आ जाता है। और कोशिश ये करें जो पोर्टल पे एचएसएन रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आए। चाहे तो आप पोर्टल पे चेक कर ले इसको मैनुअली, उसके बाद ही एचएसएन कोड को लगाएं।
HSN कोड में कोई स्पेशल कैरेक्टर स्पेस वगैरह ना रखें। उसके बाद अगला जो एरर आता है इसमें वो इसका आएगा कि इसमें टोटल ITC कैलकुलेट करता है। अब ये टोटल ITC इसके इक्वल होना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC, मतलब कि यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसकी और इसकी वैल्यू के बीच में डिफरेंस है तो भी एरर आ जाता है और शीट सही से वर्क नहीं करती। इवन GST पोर्टल पे अपलोड होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो ये आपको चेक कर लेना है। प्लस कोई इनएलिजिबल ITC है, आपने यस कर रखा है उसको कि इनएलिजिबल ITC आपके पास है, तो अगर ऐसा होता है उस इनएलिजिबल ITC की डिटेल आपको यहाँ फर्निश करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम अलग से दे रखा है कि इनएलिजिबल ITC आपका कितना है, उसका अमाउंट बता दो। तो ये आपको चेक कर लेना होगा। कोई और इनवॉइस जो ब्लॉक क्रेडिट में है, ऐसा तो नहीं 2B के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में है, आप यहाँ पे लिख रहे हो कि ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी रीचेक कर लेना। नेगेटिव ITC का भी एरर आता है। नेगेटिव ITC क्या होता है, जब हम क्रेडिट नोट की वैल्यू नेगेटिव में होती है, हम उसको यहाँ पुट करते हैं तो नेगेटिव ITC कहलाता है। क्रेडिट नोट अगर आपका रहे तो आपको यहीं पे क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेना होगा। देख सकते हैं ये क्रेडिट नोट है और इसकी ये वैल्यू बन के आ रही है। नेगेटिव में शो मत करना आप अगर कोई नेगेटिव ITC शो कर रहे हो तो। और ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये टोटल ITC एज पर यूटिलिटी आ गया। फिर आपको रिवर्जल पूछता है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का रिवर्जल कितना है, अदर रिवर्जल कितना है। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है अगर आपका कोई भी रिवर्जल नहीं है। रिवर्जल है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ ही जो नेट ITC बन रही है उसको भी चेक कर लेना होगा कि रिवर्जल के बाद नेट ITC जो बनी और जो मेरी एक्सेल शीट में नेट ITC बनी वो इसके इक्वल है कि नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक हाईलाइट का बटन दिखेगा, हाईलाइट पे क्लिक करेंगे। जो भी एरर होगा आपके सामने यहाँ पे इस रो के अंदर एरर को शो करेगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, आपको ट्राई करते रहना है, कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक मिल ही जाएगी। फिर जब ये हो जाए तो क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आपकी GST को जनरेट कर देगा। अगला जो एरर आता है वो GST पोर्टल का एरर आता है। GST पोर्टल का एरर क्या आता है, जब हम यहाँ पे GST फाइल अपलोड करते हैं तो डाटा वैलिडेशन एरर बताता है या अदर कोई एरर बताता है, या फिर GST फाइल अपलोड होने के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो वो किन कारणों को वजह से करता है। पहला, जब भी आप फाइल को अपलोड करें 15 से 20 मिनट तक का वेट करें। उसके बाद अगर आपकी इनवॉइस की एंट्री 10,000 से ज़्यादा है तो आप इस यूटिलिटी के अंदर ऐड ना करें। आप इस यूटिलिटी को स्प्लिट करके 2 या 3 पार्ट में बना सकते हो और उसके अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है वो है 2B की रिटर्न पीरियड। आपको इनवॉइस वाइज 2B की रिटर्न पीरियड देनी होती है कि भाई ये इनवॉइस कौन से मंथ की 2B में आया। जैसे कि ये इनवॉइस देख सकते हैं, ये वाला इनवॉइस 4 अप्रैल 25 की 2B में आया, तो यहाँ पे आपको मंथ और ईयर देना होगा। MMYY का मतलब हो गया मंथ और ईयर। तो 2B का आपको मंथ लिखना पड़ेगा कि ये इनवॉइस कौन से मंथ में प्रेजेंट हुआ पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ पे फिल करने के बाद डिटेल आपको रिफ्रेश करना है, दोबारा वैलिडेशन पे जाके यूटिलिटी पे क्लिक करके GST बना लेना है। पोर्ट कोड मैंडेटरी होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, नॉर्मल केस में पोर्ट कोड देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि मैक्सिमम रिकॉर्ड की लिमिट क्या है, 10,000 से ज़्यादा इन्वॉइसेस होते हैं तो 2 या 3 पार्ट में आप बनाओ। कई बार हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं और वो सही से नहीं लेता। इसका एक मेन कारण जो होगा वो ये भी हो सकता है कि GST का सर्वर बिजी हो, GST रिटर्न की लास्ट डेट चल रही हो, उसकी वजह से भी नहीं लेता है। ठीक है, ये सारे एरर करने के बाद आप रिजॉल्व करके देखिए, GST बना के देखिए, अपलोड करके देखिए। अगर फिर भी ठीक नहीं होता, मैं कहूँगा एक बार और ट्राई करो, कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप एक टिकट रेज करो GST पोर्टल पे। ठीक है, वो लोग बताएंगे कि क्या गलती आप कर रहे हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।